दोस्तों, आज का युग विज्ञान का युग है और जो चीज विज्ञान की कसौटी पर खरी उतर गई वही सत्य है। लेकिन बात जब धर्म को लेकर होती है तो वहां आस्था जुड़ जाती है और आस्था से जुड़ा होता है हमारा विश्वास। लेकिन विज्ञान हमारे विश्वास को तब तक नहीं मानता जब तक वो विज्ञान की दृष्टि से सही साबित ना हो जाए। लेकिन हिंदू धर्म में जितनी भी बातों के बारे में बताया गया है वो किसी न किसी रूप में विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। पर विज्ञान को प्रमाण चाहिए और इसे ही प्रमाणित करने के लिए कुछ समय पहले एक प्रयोग किया गया और कसौटी पर खरा उतरना था हमारे मंत्रों को, जिस पर हम सभी को अटूट विश्वास है। प्रयोग में यह देखना था कि क्या वाकई मंत्रों के उच्चारण से कोई फर्क पड़ता है, क्या वाकई मंत्रों को बोलने से हमारे चारों ओर ऐसी ऊर्जाओं का संचार होता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। और इस प्रयोग के लिए जिस जगह को चुना गया उसका नाम था मुंगेर, बिहार का योग विश्वविद्यालय। इस दौरान वहां पर देश विदेश के लगभग 500 वैज्ञानिक जुटे थे हमारे मन में उत्पन्न होने वाली ऊर्जाओं पर आधारित शोध के लिए। और इस शोध के केंद्र में भारतीय योग और ध्यान परंपरा को भी शामिल किया गया था। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर सभी का ध्यान टिका था तो वो था मंत्रों से हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव पर। और इसके लिए एक नई तरह की क्वांटम मशीन को तैयार किया गया था जिसका काम था मंत्रों के उच्चारण के समय हमारे मन में और हमारे चारों ओर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को मापना। प्रयोग के दिन सभी वैज्ञानिक योग रिसर्च सेंटर में इकट्ठा थे। क्वांटम मशीन को निर्धारित जगह पर लगा दिया गया और फिर शुरू हुआ मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों का उच्चारण शुरू होते ही क्वांटम मशीन की सुई हिलने लगी और देखते ही देखते मशीन का आखिरी बिंदु भी कम पड़ने लगा। सभी वैज्ञानिक हैरान थे कि क्या वाकई मंत्रों का उच्चारण इतना प्रभावशाली हो सकता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि प्रयोग के दौरान जिन मंत्रों को शामिल किया गया था उनमें सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा था। तो वो मंत्र था महादेव को प्रसन्न करने वाला महामृत्युंजय मंत्र। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ही क्वांटम मशीन की सुई इतनी तेजी से घूमी कि अगर मीटर पूरा गोल होता तो वो सुई कई चक्कर पूरे कर चुकी होती। सामूहिक उच्चारण के समय तो इतनी अधिक ऊर्जा मापी गई कि सभी वैज्ञानिक चौंक गए। महामृत्युंजय मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र और दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला जाप के दौरान भी काफी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती देखी गई। और यही ऊर्जा हमारे चारों ओर एक ऐसा आवरण बनाती है जो हमें मुसीबतों से दूर रखती है। महामृत्युंजय मंत्र में तो वो शक्ति होती है कि व्यक्ति मृत्यु द्वार से भी वापस लौट के आ सकता है। ये मंत्र किसी भी अनहोनी से व्यक्ति की रक्षा करता है, लेकिन मन का एकाग्र होना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह अब वैज्ञानिक भी हिंदू धर्म में बताई गई चीजों पर अपना भरोसा जताने लगे हैं। क्योंकि वेदों पुराणों में लिखी गई बातें केवल बातें नहीं हैं, बल्कि दुनिया के सर्वांगीण विकास का सूत्र हैं और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से ही लिखा गया है। इसलिए मंत्रों का जाप कीजिए और एक नई शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अपने काम पर लग जाइए बिना डरे, क्योंकि अब आपके विश्वास के साथ विज्ञान का विश्वास भी जुड़ चुका है। धन्यवाद।